study of the human's anatomy and position of the whole human body. The anatomical position. Now first, the anatomical position of the human body is regarded as standing erect, and eyes and face should be directed forward to the front, and palm should be directed downward, forward, and arms and to the leg directed to the laterally, and body should be perpendicular to the earth. कहने की तात्पर्य यह है कि हमारी बॉडी की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो अर्थ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसमें हमारी आंखों का जो लोकेशन है और फेस का लोकेशन डायरेक्टेड फॉरवर्ड टू द फ्रंट, आगे की ओर, सामने की ओर होना चाहिए. पाम शुड बी डायरेक्टेड फॉरवर्ड टू द फ्रंट. हाथों की जो हथेलियां हैं वो डाउनवर्ड पोजीशन में आगे की ओर फॉरवर्ड होना चाहिए, और लेग डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बॉडी शुड बी परपेंडिकुलर टू द अर्थ. हमारी बॉडी अर्थ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए हमारी बॉडी की जो पोजीशन फॉर्म होती है उसे कहा गया है परपेंडिकुलर टू द अर्थ. द बॉडी शुड बी परपेंडिकुलर टू द अर्थ. इट इज द स्टैंडिंग इरेक्ट. दिस इज द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब हमारी बॉडी को, होल बॉडी को तीन पार्ट में, तीन प्लान्स में डिवाइड किया गया है, और ये प्लान है नंबर फर्स्ट वर्टिकल. दिस इज नोन एज द सैजिटल. सेकंड प्लान known as the transverse or horizontal, and now third plans of the body known as the coronal or oblique. Now first plan transverse or horizontal. हमारी बॉडी का जो फर्स्ट प्लान है वो ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहलाता है. सेकंड प्लान कहलाता है वर्टिकल, जिसे सैजिटल कहा गया है, जो मिड लाइन, सेंटर फॉर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, नोन एज द सैजिटल और वर्टिकल. इट इज द also known as the longitudinal plan. Now third plan known as the oblique or coronal. इस तरह हमारी बॉडी को तीन अलग अलग प्लान्स में डिवाइड किया गया है. इसी तरह इन्हीं प्लान्स के अंतर्गत हमारी बॉडी के रिलेटिव टर्म्स निर्धारित किए गए हैं. होल ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द सम relative terms. Number first terms known as the anterior, second posterior, and now third superior, fourth inferior, and fifth medial, and sixth number 6 lateral. एनाटॉमिकल पोजीशन के अंतर्गत जो प्लान, तीन प्लान डिवाइड किए गए हैं, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक. इन्हीं प्लान्स, तीन प्लान्स के अंतर्गत हमारे बॉडी के रिलेटिव टर्म्स निर्धारित किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट रिलेटिव टर्म्स कहलाता है एंटीरियर. एंटीरियर दैट मीन्स द लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्रंट ऑफ बॉडी. You
looking to the front, you are faces to the front of the body, known as the anterior. फ्रंट में जो भी चीजें हैं, जो भी पार्ट्स हमारी बॉडी के जो आगे की और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, वो एंटीरियर टर्म्स के अंतर्गत आता है. फॉर एग्जाम्पल, आईज, फेस, चेस्ट, नेक, एब्डोमेन, थोरैक्स एंड other parts of front of the body known as the anterior part. This is the first terms or relative terms of the body known as anterior. Now the second position or second relative terms known as the posterior. Posterior का मतलब होता है बॉडी के ठीक पीछे की ओर जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं या बॉडी के ठीक पीछे का पार्ट, वो कहलाता बैक ऑफ बॉडी. नाउ anterior part of the body, it is looking forward to the front of the body. हमारी बॉडी के जो फ्रंट के पार्ट्स हैं, जो आप आगे से डायरेक्ट फॉरवर्ड पोजीशन में देखते हैं, फॉर एग्जांपल आईज, फेस, चेस्ट, नेक, एब्डोमेन, these are located to the front of the body known as the anterior part. Now the second relative term is known as the posterior. हमारी बॉडी के बैक साइड वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन का नाम दिया गया है पोस्टीरियर पार्ट. यू लुकिंग बैकवर्ड टू द बैक ऑफ बॉडी नोन एज द पोस्टीरियर. इट इज द second relative terms of the body known as the posterior. And now third relative terms known as the superior. Superior, that means the higher or above. हमारी बॉडी के ऊपर का पार्ट जो सुपीरियर पोर्शन में है, फॉर एग्जाम्पल हेड इट इज द सुपीरियर पोर्शन और सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. आर हायर पोजिशन, सुपीरियर आर हायर आर एबव हायर. यू लुकिंग डायरेक्टेड अपवर्ड टू द हायर पोजिशन नोन एज द सुपीरियर. हमारी बॉडी का जो सबसे ऊपरी पार्ट है वो सुपीरियर पोर्शन में है, उसको सुपीरियर रिलेटिव टर्म्स के नाम से जाना जाता है. नाउ थर्ड रिलेटिव टर्म्स कहलाता है इंफीरियर. इंफीरियर, यू लुकिंग डायरेक्टेड डाउनवर्ड टू द डाउन ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल फुट एंड फिंगर्स एंड टोस ऑफ द फुट. You looking directed downward to the down, known as the fourth relative terms of the body. It is known as the inferior. Inferior, you looking directed downward to the down. हमारी बॉडी के नीचे के जो भी पार्ट्स हैं, जिन्हें हम फेस करते हैं नीचे की ओर, जिन्हें डायरेक्टेड डाउनवर्ड पोजीशन में रखा गया है, और वो पार्ट है हमारी बॉडी के टोस, फीट एंड फिंगर्स ऑफ फीट, known as the inferior part. Are inferior relative terms. And now next relative terms, it is called the medial. Medial portions are relative terms. It lies into the front or midline of the body or center for the body. हमारी बॉडी का जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन, इट इज द मीडियल लाइन, जो प्लांट्स के अंतर्गत सजाइडल प्लांट के बीचों बीच पाया जाता है हमारी बॉडी के फ्रंट पोर्शन में, जिसे मिड लाइन ऑफ द बॉडी भी कहा गया है. इट इज द मीडियल रिलेटिव टर्म्स. एंड नेक्स्ट आर लास्ट टर्म्स नोन एज द लेटरल. द लेटरल टर्म्स ऑफ द बॉडी, इट लाइज अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, these are part of the lateral side of the body, shoulders, arms and to the leg. These are the lateral side of the body. It is the lateral relative terms of the human body. ये है हमारे बॉडी के रिलेटिव टर्म्स जो तीन प्लान के अंतर्गत, जो कि ट्रांसवर्स, कोरोनस एंड सेजाइडल प्लान के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं. एंड नाउ होल ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है
वो एक ऐसे स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है जिससे हमारी बॉडी एक डेफिनेट शेप और साइज निर्धारित करती है, और उस पार्ट का नाम दिया गया है एक सिस्टम के रूप में, जिसका नाम दिया गया है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, इट इज द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इट इज फाउंड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बोन। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है ये एक फ्रेमवर्क, जिसे एक ढांचे के रूप में जाना जाता है, हिंदी में इसे ढांचा भी कहा जाता है। फ्रेमवर्क, इट इज द जालीनुमा या जाल के रूप में बनाया हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को एक निश्चित साइज और शेप प्रदान करता है, जिससे आप ये निर्धारित कर पाते हैं कि ये हमारे शरीर की बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल मैन है, एनिमल है, बर्ड्स है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका नाम दिया गया है स्केलेटन, जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ साथ सभी कार्डेटा फाइलम में पाए जाने वाले जीवधारियों में भी ये पाया जाता है, जिससे उनका अलग अलग शेप इसी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर जिसे स्केलेटन नाम दिया गया है के ऊपर उनकी साइज और शेप डिपेंड करता है। अब स्केलेटन सिस्टम का जहां तक सवाल है, स्केलेटन सिस्टम फॉर्म कैसे होता है? व्हाट इज द स्केलेटन सिस्टम? द स्केलेटन सिस्टम, इट इज द हार्ड एंड cartilaginous framework structure of the body. It is found by the different type of the bone. हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स की बोन्स होती हैं, या फॉर एग्जांपल कुछ हार्ड बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, फ्लैट बोन्स होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है, इरेगुलर बोन होती है, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन मिलकर हमारी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसका नाम दिया गया है स्केलेटन। Whole human body, it is found by the 206 bones. अब स्केलेटन सिस्टम जो एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर के रूप में फॉर्म हो रहा है, हमारी बॉडी को फॉर्म कर रहा है, इसको भी दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप कहलाता है इसका ह्यूमन स्केलेटन को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और ये ग्रुप्स कहलाते हैं, द ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप, इट इज नोन एज द एक्सोस्केलेटन। Exoskeletons, it is the study of the hair, nails and to the skin. एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत हमारी बॉडी के जो बाहरी शेप में पार्ट्स पाए जाते हैं, जिनका नाम दिया गया हेयर्स, हाथों के नाखून और शरीर की त्वचा, जिसे स्किन कहा गया है। दीज आर द स्टडी ऑफ ओनली ऑन द एक्सोस्केलेटन। सेकेंड ग्रुप है जिसका नाम दिया गया है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के अंतर्गत हमारे बॉडी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये पार्ट्स कहलाते हैं, नंबर फर्स्ट एक्साइल स्केलेटन एंड सेकेंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। Endoskeleton, it is the study of the number first axial skeleton and to the appendicular skeleton. हमारी बॉडी में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो एंडोस्केलेटन का होता है। एंडोस्केलेटन के अंतर्गत ही हमारी बॉडी में
एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसका नाम दिया गया है स्केलेटन। और यह स्केलेटन सिस्टम कई प्रकार की बोन से मिलकर बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में लगभग 206 बोन्स पाई जाती हैं। उन 206 बोन्स का सभी का शेप और साइज अलग अलग होता है और ये सभी बोन्स मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी को एक ऐसा फ्रेमवर्क ढांचा निर्धारित करता है जिससे हमारी बॉडी देखने में सुंदर प्रतीत होती है। एक अच्छा साइज हमारी बॉडी को मिलता है जिससे लोग ये अनुभव कर पाते हैं कि हाँ ये एक इंसान है, एक मानव के रूप में है। और अन्य किसी प्राणियों में इस तरह का शेप नहीं मिलता। हालांकि जितने भी कार्डेटा फाइलम्स के जीव हैं उन सभी में बोन्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो एक डेफिनेट शेप को फॉर्म करते हैं। नाउ द ग्रुप्स of endoskeleton divided into the two groups. First है axial and second है appendicular skeleton. Now we are studying into the first group known as the axial skeleton. Axial skeleton के अंतर्गत हमारी बॉडी में जो सबसे सुपीरियर पोर्शन है जिसका नाम दिया गया है हेड और नेक में पाए जाने वाले बोन्स की स्टडी, द स्टडी ऑफ द होल स्कल। तो स्कल के अंतर्गत नंबर फर्स्ट पार्ट आता है हेड का। हेड इट इज द हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर। हेड को हमारी बॉडी का हेलमेट भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारी बॉडी में ब्रेन को प्रिजर्व करता है, सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे हेलमेट भी कहा गया है। अब स्कल के अंतर्गत हेड ये डिफरेंट टाइप्स की बोन से मिलकर फॉर्म होता है, जिसमें फर्स्ट हेड में सुपीरियर पोर्शन में पाए जाने वाली बोन्स का नाम दिया गया है क्रेनियल बोन्स। दीज आर द 8 पेयर्ड एंड अनपेयर्ड बोन। सबसे सुपीरियर पोर्शन हेड का वो कहलाता है क्रेनियल। इसे वाल्ट भी कहा जाता है और इसे हेलमेट भी कहा जाता है और दूसरी भाषा में साधारण शब्दों में इसे ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे कैलवेरिया भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट नेम है जो कि हेड के अलग अलग नाम दिए गए हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक ऐसे पार्ट को प्रिजर्व करता है, सुरक्षित रखता है, जिसका नाम दिया गया है ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट का नाम दिया गया है क्रेनियम और कैलवेरिया और वाल्ट और ब्रेन बॉक्स। इट इज फाउंड बाय द 8 पेयर्ड एंड अनपेयर्ड बोन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की बोन है। नंबर फर्स्ट बोन कहलाती है फ्रंटल। क्रेनियम एक ऐसा पार्ट है जिसे हेलमेट भी नाम दिया गया है। ये 8 पेयर और अनपेयर्ड बोन से मिलकर फॉर्म होता है, जिसमें फर्स्ट बोन है फ्रंटल बोन, सेकंड पेराइटल, थर्ड टेम्पोरल। cranial part of the body which is known as the helmet or calvaria or valve or the brain box. It is found by the 8 paired and unpaired bone. Number first cranial bone known as the frontal bone. It is directed forward to the head known as the frontal. Parietal, it is the superior portion. These are the paired bone, right and left side. Superior portion of the cranium or head, it is found by the 2 paired bone known as the parietal bone. Third temporal, side of the skull. These are the 2 paired bone. These are the temporal.
And now number 4th, occipital. These are only on single bone, lies to the back of the head or lies to the back of skull, known as the occipital bone. And number 5th, and now the 5th bones known as the sphenoid. And 6, ethmoid. Sphenoids and ethmoid, these are the paired bone. Sphenoid, it lies into the side of nose. Ethmoids lies to the side of bone of वोमर. इस तरह क्रेनियल पार्ट, जिसे कैलवेरिया या ब्रेन बॉक्स कहा गया है, हेड पोर्शन में सबसे सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक ए हेलमेट, हेलमेट के रूप में है. ये 8 पेयर और अनपेयर्ड बोन से मिलकर फॉर्म होता है. उसी तरह हमारी बॉडी का जो सेकंड पार्ट है, हेड का पार्ट, उसको फेशियल स्केलेटन के नाम से जाना जाता है. एक्साइल स्केलेटन के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट आता है फेशियल का, known as the facial skeleton. It is formed by the 14 pairs and unpaired bone. ये 14 बोन से मिलकर फॉर्म होता है. ये फेस के अलग अलग बोन्स हैं, जिनका नाम दिया गया है फर्स्ट टेम्पोरल, मैक्सिला, मैंडिबिल. These are the some pairs and unpaired bone. 14 pairs and unpaired bone form the facial skeleton. 14 बोन्स मिलकर हमारे फेस में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, और इस स्केलेटन का नाम दिया गया है फेशियल स्केलेटन. द टोटल बोन्स ऑफ द स्कल formed by the 22 bones. इस तरह हमारा जो सुपीरियर पार्ट, जिसे हेड कहा गया है, वो 2 अलग अलग सिस्टम से 2 अलग अलग स्केलेटन्स के रूप में फॉर्म होता है. फर्स्ट कहलाता है क्रेनियल स्केलेटन और दूसरे का नाम दिया गया है फेशियल स्केलेटन. क्रेनियल स्केलेटन 8 पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन से मिलकर फॉर्म होता है, और फेशियल स्केलेटन डिफरेंट टाइप्स की पेयर और अनपेयर 14 बोन से मिलकर फॉर्म होने वाले स्केलेटन का नाम दिया गया है फेशियल स्केलेटन. द टोटल नंबर ऑफ बोन ऑफ द स्कल अबाउट 22 बोन्स. एंड नाउ एक्साइल स्केलेटन के अंतर्गत हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स और हैं जो कि सुपीरियर पोर्शन में हैं, जिनका नाम दिया गया है फर्स्ट ट्रंक, सेकंड हाइट, एंड थर्ड है वर्टिब्रा. बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो कि एक्साइल स्केलेटन के अंतर्गत आता है, वो पार्ट कहलाता है नंबर फर्स्ट ट्रंक का पार्ट, दूसरा है हाइट का पार्ट, और तीसरा है वर्टिब्रास का पार्ट. ट्रंक का मतलब होता है थोरेसिक केज में पाए जाने वाले एक ऐसे ढांचे को जिसके अंदर हमारे बॉडी के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रिजर्व रहते हैं, जिनका नाम दिया गया है लंग्स एंड हार्ट. तो ट्रंक के अंतर्गत ये 2 विशेष आर्गन सुरक्षित रहते हैं. स्कल के ठीक नीचे के भाग जो नेक पोर्शन में होता है, एक बहुत ही वी शेप इन एडल्ट
एडल्ट में ये वी शेप्ड बोन फॉर्म होती है, जिसका नाम दिया गया है गलत पोर्शन में, जिसका नाम दिया गया हाईआइड बोन। एडल्ट में इसका शेप वी के समान होता है, लेकिन चिल्ड्रन एज में ये वाई शेप्ड में रहता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, नीचे से लेकर ऊपर की ओर, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसका शेप चेंज हो जाता है। बच्चों में ये शेप वाई शेप्ड होता है और धीरे धीरे ये बोन फ्यूज होकर वी में फॉर्म हो जाती है। इन एडल्ट एज में ये वी लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और इस बोन का नाम दिया गया हाईआइड बोन। नंबर थर्ड पार्ट है वर्टिब्रास का। वर्टिब्रा हमारी बॉडी की एक ऐसी बोन्स है जिसे रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, और ये वर्टिब्रास हमारी बॉडी में डिफरेंट शेप और साइज की होती है। अलग अलग डिफरेंट टाइप की और शेप की बोन्स होती हैं, जिन्हें रीढ़ की हड्डी का नाम दिया गया है। ये लगभग एडल्ट में इनकी संख्या लगभग 26 होती है। बच्चों में इनकी संख्या 33। इसका कारण है, बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती है इसमें से कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और एडल्ट की पोजीशन पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या हो जाती है 26। The vertebra, these are the irregular bone। ये सभी वर्टिब्रास, रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाली सभी वर्टिब्रास साइज और शेप में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है, और ये एक दूसरे, दीज आर मिड टू ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, जो कि एक सपोर्ट का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सीधी खड़ी रह सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिब्रास आर बोन्स ऑफ द बॉडी, जिसे रीढ़ की हड्डी का नाम दिया गया है। These are lies into the back of body। वर्टिब्रास के बाद ट्रंक पोर्शन में एक ऐसी भी बोन्स पाई जाती हैं जो कि फ्लैट होती हैं, और ये हमारी बॉडी के चेस्ट पोर्शन में पाई जाती हैं, जिनका नाम दिया गया है रिब्स। नंबर 4 पे आती हैं रिब्स। thoracic cage या thorax portion, these are formed by the 12 pairs of ribs। thoracic cage, right and left sided part, it is formed by the 12 pair of ribs। ट्रंक पोर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बोन्स होती हैं थोरेसिक केज में पाई जाने वाली बोन्स, जिनका नाम दिया गया है रिब्स, स्टर्नम। नंबर फर्स्ट है इसमें रिब्स। दीज आर द 12 पेयर्स ऑफ चेस्ट एंड second center for the thoracic cage found a flat bone known as the sternum। हमारी बॉडी में थोरेसिक केज में जो 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती है, थोरेसिक केज में लेफ्ट एंड राइट साइड, वो एक ऐसे फ्लैट बोन्स से जुड़ी हुई होती है जिसका नाम दिया गया है स्टर्नम। आगे की ओर ये सभी रिब्स, ये सभी पसलियां जिसे हिंदी में कहा गया है, आगे की ओर इसी सेंटर में पाई जाने वाली थोरेक्स में पाई जाने वाली सेंटर बोन, फ्लैट बोन से आगे की ओर जुड़ती हैं
और यही पीछे की ओर पाए जाने वाले रीढ़ की हड्डी, जिसे वर्टिब्रा कॉलम में पाए जाने वाली बोन या वर्टिब्रास कहा जाता है, उनसे आकर जुड़ती है। तो ट्रंक पोर्शंस में पाए जाने वाली ये सभी बोन्स, जिसमें रिब्स, वर्टिब्रास एंड स्टर्नम आते हैं, ये मिलकर हमारे ट्रंक को फॉर्म करते हैं। आज के लिए इतना लेक्चर सफिशिएंट है। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।